नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम के बारे में कि यदि आपकी एज ए लैब असिस्टेंट जॉब लगती है तो आपको कितना वेतन मिलने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि 2800 पे ग्रेड है वो क्या है, इसमें आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितना अलाउंसेस मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करने वाले हैं कि जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपको कितनी सैलरी है वो मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये रहता है कि सर हमें एक बार ये बताइए कि जो हमारी जॉब लगेगी तो हमारी सैलरी है वो कितने मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम बात है वो करने वाले हैं आज के सेशन में। यहाँ पर आप देखोगे ये एक पे स्लिप है। मेरा एक छोटा भाई है वो लगा हुआ है लैब असिस्टेंट, तो उसकी पे स्लिप है वो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये प्रोबेशन पीरियड के समय, आपको पता है ना कि राजस्थान में 2 साल का क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड होता है। जब आप जॉब लगती है आपकी तो 2 साल ऐसा मानो कि आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, आपको बेसिक पे ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो बेसिक कितना है, 18,500 रुपये आपका बेसिक पे है। कितना, 18,500। फिर यहाँ पर जीपीएफ में आपके 800 रुपये कटते हैं और आरजीएचएस के आपके 440 रुपये हैं वो कटते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कटौतियाँ कितनी हो गई सर, 1240 रुपये की कटौती हो गई। भाई दोनों को जोड़ोगे तो 1240 रुपये की आपकी कटौती हो गई। तो टोटल मिलाकर इस 1240 को आप माइनस करते हो किसमें से, 18,500 में से, तो आपको 2 साल तक फिक्स 17,260 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, फिक्स 17,208 रुपये आपके हर महीने आते रहेंगे। जब आप लैब असिस्टेंट लगते ही ये शुरू हो जाते हैं, 2 साल तक आपको यही मिलता रहेगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर बेसिक पे है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बेसिक पे है वो हो जाएगी आपके 27,100 रुपये। फिर आपके डीएनएस अलाउंस मिलेगा 14,905 रुपये का। उसके बाद में आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 5,220 रुपये का। फिर आपके लिए CA मिलेगा 620 रुपये का। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर GPF में आपके 1625 रुपये और आरजीएचएस के 440 रुपये हैं वो आपके कटेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें टोटल वेतन कितना बनेगा, आपके 48,045 रुपये हैं वो आपको मिलते रहेंगे हर महीने मिलेगी। कुल कटौतियां कितनी होगी सर, 20,000 यहाँ पर 2,065 रुपये हैं वो आपकी कटौती होती रहेगी। तो टोटल आपकी राशि है वो मिलेगी 45,000। मतलब आपकी 2 साल बाद में जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 45,000 रुपये आपकी सैलरी है वो हो जाती है। अब यहाँ पर देखना कुछ चीजें हैं जिसमें परिवर्तन है, जैसे कि वाई श्रेणी की जो शहर है जैसे कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उसमें मूल वेतन का 20% है आपको क्या मिलता है, यहाँ पर HRA है वो मिलता है। लेकिन जो जेड श्रेणी है, जो शेष सारे जो मान लीजिए जिले हैं वहां पर आपको 10% है वो HRA है वो मिलता है। हाउस रेंट जो अलाउंसेस है वो मिलता है। यहां पर आप देखोगे HRA कितना मिल रहा है, यहां पर है ना, ये जो भाई है वो अजमेर में पोस्टेड है, अजमेर में है, तो यहाँ पर उनको कितना मिल रहा है, 5,420 रुपये हैं वो मिल रहे हैं, है ना, हाउस रेंट अलाउंसेंस के। तो यहाँ पर आपको समझना कि यदि आप इस वाई श्रेणी शहरों में से आते हो तो 20% मिलेगा, और यदि आप जेड श्रेणी से हो तो आपको 10% है वो मिलने वाला है। साथ ही अब डीए है, मई महीने से जो डीए है वो कितना हो गया है, 60% है वो हो गया है। मतलब बेसिक पे प्लस डीए 60% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे कितना है, यहाँ पर आप देखो बेसिक पे कितना है, 27,100 रुपये बेसिक पे है। तो यहां पर बेसिक पे का 60% है वो आपको डीए मिल जाएगा। उसके बाद में 20% आपको HRA मिल जाएगा। सिटी अलाउंसेस है वो आपको मिल जाएगा 620 रुपये फिक्स है। फिर आपके माइनस होंगे क्या, आरजीएचएस के, जीपीएफ के, और यदि आप एसआई में कटवाते हो तो ये माइनस है वो होते रहेंगे। कुल मिला के यहां पर आप देखोगे 27,100 रुपये, फिर आपको 16,260 रुपये मिल रहे हैं, किसके, डीए मिल रहा है 60%। उसके बाद में आपको ये हाउस अलाउंसेस मिल रहा है 5,420 रुपये, फिर आपको 620 रुपये है वो फिक्स आपके, जो यहाँ पर हम बात करें सिटी अलाउंसेस मिलता है वो आपको मिल रहा है। उसके बाद में देखो 440 रुपये किसके कट रहे हैं, आरजीएचएस के कट रहे हैं 1665 रुपये और 1200 रुपये ये जीपीएफ और एसआई के आपके कट रहे हैं। टोटल मिलाकर 46,095 रुपये मिलते हैं। साथ ही बेसिक पे में हर साल 3% है उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। तो आपकी सैलरी धीरे धीरे हमेशा बढ़ती रहेगी, और यदि वेतन आयोग लगता है तो और आपकी सैलरी एकदम से हाई है वो होती है। कुल मिला के यदि आप लैब असिस्टेंट लगते हो, प्रयोगशाला सहायक है वो लगते हो, तब आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद में 45,000 प्लस है वो सैलरी मिलती है। 45,000 से ज़्यादा आपको सैलरी है वो हर महीने मिलती रहती है। और दूसरी इस जॉब की शानदार बात यह है कि आप इसमें अच्छे से तैयारी कर पाते हो। यदि आपका ये सपना है कि मुझे सर आगे अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी सफलता है,
वो हासिल करनी है, तब यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि आपको स्कूल या कॉलेज में आपको लगाया जाता है, या फिर कॉलेज में आपको लगाया जाता है लैब असिस्टेंट के तौर पर, और वहाँ पर आपका इंटरेक्शन है वो बच्चों के साथ में होता है। जो ऐसी डीलिंग होती है जो बच्चों के साथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। कैसे? जैसे आपका कोई भी आपके यदि कोई साथी है, दोस्त है, अंकल है, वो लगे हुए हैं, यदि बैंक में लगे हुए हैं या फिर ऐसी जगह लगे हुए हैं जहाँ पर उनको वयस्क लोगों के साथ में संवाद करना पड़ता है या उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो वो बहुत टफ टास्क है, वो आपको बहुत परेशान कर देता है शाम तक। लेकिन यदि आप बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। आप हमेशा मैं कह सकता हूं अहेड रहते हो बाकी सबसे, क्योंकि आपके सामने जो बच्चे हैं वो आपकी उम्र से छोटे हैं, तो आपको उनके बारे में, जीवन से संबंधित सारी चीजें वो पता लगती रहती है। आपने देखना कि कोई भी टीचर जो है, चाहे वो 50 साल का भी है, 60 साल का भी टीचर है जो कि रिटायर होने वाला है, लेकिन उसको हर एक बात है वो पता रहती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बच्चों में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, बच्चों में क्या है, क्योंकि वो हमेशा टीचर है तो बच्चों से जुड़ाव रहता है उनका। जब उनके बच्चों से जुड़ाव रहता है तो उनको हर एक चीज है वो मालूम रहती है। इसके बजाय यदि आप किसी ऐसे सेक्टर में हो जहां पर आप बड़े लोगों से ही डील कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है वो हो जाता है। यहां पर आप एज ए लेफ्ट स्टैंड लगे हुए हो, कॉलेज में लगे हुए हो या स्कूल में लगे हुए हो, तो बच्चों के साथ में आपकी डील रहती है जो कि आपके लिए बहुत स्मूथ है, चीजें रहती है। साथ ही आपको सीखने को है वो मिलता रहता है। एज ए लेफ्ट स्टैंड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आपके पास में इतना टाइम रहता है, आपको छुट्टियां हैं वो मिलती रहती है, जिससे आपको आपके गोल्स यदि और बड़े हैं तो उसमें भी आप तैयारी है वो कर सकते हो। 45,000 सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी है, वो मानी जा सकती है। 2 साल बाद में मिलेगी, पहले आपको 18,000 रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। और साथ ही सबसे बढ़िया बात है कि इस वैकेंसी में जो 12th पास बच्चा है वो लगता है, मतलब आप ये सोचो कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी 12th हाल ही में पास हुई है और उसने बढ़िया तैयारी यदि की है, यदि उसने PCM बढ़िया से पढ़ा है या आपने उसने बायो वगैरह वो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ी है, और ये जो आपके पास में टाइम बचा है थोड़ा सा, इस टाइम में यदि आपने शानदार तरीके से राजस्थान जीके पढ़ लिया है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके लिए स्पेशल चीज ये है कि आपके पास में, हाँ, यहाँ पर ये चीजें लिखा हुआ है कि भाई जो 2800 आपके जो 2800 पे ग्रेड है उस पर कैसे कैसे सैलरी है वो बढ़ती है ना। अब देखो, अब आपको लिए तैयारी के लिए आपके लिए एक स्पेशल चीज मैं बता देता हूं जो आपके लिए हम करने जा रहे हैं, है ना। जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, आपके लिए 3 मई को एक स्पेशल टेस्ट रखा गया है। ये टेस्ट है वो क्या करेगा, आपकी तैयारी को परखने वाला है, मतलब परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा है वो होने वाली है। ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, और नवीनतम परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित ये आपके टेस्ट है वो होगा। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा होगा आपको कि आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम का लेवल है वो कैसा आएगा थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ में आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप सीखोगे, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा। आप जाओगे, आपकी चेकिंग होगी, आपको वहां पर ओमार शीट दी जाएगी, आपको पेपर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले आपको एक बार फील रहेगा कि हाँ मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। तो जिस दिन एग्जाम होगा एक्चुअल में उस दिन आपको घबराहट है वो कम होगी। तो ये 3 मई को पेपर होगा। पहला पेपर जो 1 है वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, पेपर 2 है वो 11:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में होगा। बायलिंगुअल होगा, नवीन पैटर्न पर आधारित होने वाला है, और भूगोल और विज्ञान दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो ये इसके लिए आप यदि ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन दे सकते हो, यदि ऑनलाइन देना चाहते हो तो ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोनों का ही आपको एप्लीकेशन पर करवाना होगा। इसके लिए आपको पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए 11 रुपए फीस है वो रखी गई है। फीस नहीं है, ये मात्र टोकन मनी है, क्योंकि जिससे हमें पता लग जाए कि सीरियस स्टूडेंट है वो कितने आने वाले हैं। बाकी आपको पता है 11 रुपए में प्रिंटिंग है वो भी नहीं हो पाती। तो ये बाकी चीजें आप समझते ही हो। तो यहाँ तक, और इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है, आप कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका ये छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा है उसके बारे में जरूर बताना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।